बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया कल। इस दौरान उन्होंने जहां पर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर हमला बोला तो वहीं पर सीएम नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताया है। जब कांग्रेस और राजद पर हमला करते हुए कहा कि आस्था का महाकुंभ चल रहा है, लेकिन ये जंगलराज वाले उन्हें गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिर रखने वाले महाकुंभ को कोसने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ लग गई। यह सभा स्थल पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सभा में 2 लाख से ज्यादा लोग रहे। प्रधानमंत्री को देखने के लिए 3 बैरिकेडिंग टूट गई। जब पुलिस वाले ने उन्हें रोका तो फिर लोगों ने उन्हें अपने हाथों में कुर्सियां उठा ली। इस दौरान पुलिस से उनकी बहस भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महाकुंभ के समय में मिथिलांचल आना बड़े सौभाग्य की बात है। मिथिलांचल शहीद तिलका मांझी की धरती है। पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे इन स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। अगर एनडीए सरकार ना होती तो फिर क्या होता? अगर एनडीए सरकार ना होती तो फिर आज भी किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो गया है। जब पीएम मोदी भोपाल से भागलपुर पहुंच गए। जब पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ जुट गई। जब पीएम मोदी रोड शो करने के बाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में कई योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। साथ ही साथ 10 करोड़ किसानों को अकाउंट में किसान सम्मान निधि योजना के पैसे भी दिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को चौंका दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आए। जब बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मंच पर जरूर नजर आए, लेकिन पीएम मोदी और फिर सीएम नीतीश कुमार के रोड शो के दौरान नजर नहीं आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली जीप में सिर्फ नीतीश कुमार ही थे। जब भागलपुर एयरपोर्ट से मंच स्थल तक पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार ही उनके साथ हाथ जोड़े खड़े थे। इस दौरान दोनों जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। यह दोनों का केमिस्ट्री भी काफी जच रहा था। इस दौरान बिहार बीजेपी का न प्रदेश अध्यक्ष और फिर न ही दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नहीं थे। जबकि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भागलपुर में मौजूद हैं। दोस्तों बिहार में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जब स्वास्थ्य विभाग के नियमों और फिर कानूनों का उल्लंघन करते हुए बिना पंजीकरण यानी कि रजिस्टर और फिर निर्धारित मापदंडों के चलते कई नर्सिंग होम्स अवैध रूप से काम कर रहे थे। इस पर प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत 15 नर्सिंग होम को सील कर दिया गया और फिर इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हाल ही में जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर एसकेएमसीएच के आसपास अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 17 नर्सिंग होम की जांच की गई और फिर पाया है कि इन संस्थानों ने बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि इन नर्सिंग होम्स में डॉक्टर्स की विशेषज्ञता, लाइसेंस, तकनीकी स्टाफ की योग्यता और फिर अन्य आवश्यक दस्तावेजों की भारी कमी थी, जो कि सरकारी मापदंडों के तहत अनिवार्य थे। दोस्तों बिहार में फिश फार्मिंग करने वाले किसानों को मछली के जीरा की खरीदने के लिए बिहार से बाहर बंगाल या फिर असम जाना पड़ता था, या फिर बंगाल असम से ट्रांसपोर्टिंग के जरिए मछली का जीरा मंगवाते थे, जिससे उन्हें अधिक खर्च होता था और फिर मछली पालन करने में मुनाफा कम होता था। लेकिन अब कुछ दिनों में मछली पालन करने के वाले किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार की पहल से बिहार के किसानों को मछली पालन से संबंधित आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए बिहार में पहला कैट फिश हैचरी पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड के भूरी पश्चिम में बनाया जा रहा है। वहीं पर जानकारी देते हुए पूर्णिया के नगर प्रखंड के करुण मिश्रा ने एक न्यूज चैनल से बताया है कि यहाँ देसी मंगूर, देसी कबिया, देसी साड़ी और फिर सिंघी मछली के उपज के स्पंज और फिर जीरा को तैयार किया जाएगा। जहाँ 1 साल में करीब 20 लाख मछलियों का जीरा तैयार होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बिहार का पहला कैट फिश हैचरी है जहाँ पर सिंधी, देसी मंगूर, कबिया और फिर सौड़ी मछली के स्पंज और फिर जीरा तैयार किए जाएंगे।
दोस्तों, बिहार के भागलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने भागलपुर में मंच से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। इस दौरान उन्होंने बिहार की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हम लोगों के बीच भागलपुर आए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किसान सम्मान निधि योजना की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है। इसमें बिहार के 76,000 से अधिक किसान शामिल है। जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को सरकार में आए, जब से सरकार बनी, बिहार के विकास में लगे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मंच पर साथ रहे। अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया है कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, अब पूरे देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में ही काम बढ़ेगा। ये कहना है सीएम नीतीश कुमार का। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार का इशारा साफ तौर पर राजनीतिक खेमा बदली से था। इस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का काम और विकास होता रहेगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पीएम मोदी बिहार की मदद कर रहे हैं। जब पीएम मोदी जब यहाँ आए हैं तो फिर इस इलाके के साथ तो पूरे बिहार और फिर देश का विकास होगा। हम लोग मिल करके पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में जनता से आह्वान किया है कि पिछली बार की तरह अगली बार भी पूरे पैमाने पर सहयोग कीजिए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब इधर उधर की बात नहीं होगी। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने इस मंच से साफ संदेश दिया है कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हम पहली बार सरकार में आए तो फिर उस समय शाम में घर से बिहार में महिलाएं नहीं निकल पाती थी। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, पढ़ाई का इंतजाम नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली भी बहुत कम थी। जब मुश्किल से 8 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब किसी प्रकार का डर नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी क्षेत्र में काम हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बिजली पर काफी काम किया गया है। जब पीएम मोदी का पूरा सहयोग मिलता रहा है, हर तरह से सहयोग मिलता रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान 400 से अधिक योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। इसमें बिहार के 75 लाख से भी अधिक किसान भी लाभान्वित हुए, लाभ पाए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भागलपुर आए थे। भागलपुर में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई और जंगल राज की कहानी सुनाई है। मंच को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले बिहार का हाल बहुत बुरा था। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और फिर बिजली की हालत बहुत खराब थी। पटना में लालू राबड़ी के राज में 8 घंटे ही बिजली रहती थी, जबकि गाँव में तो बिजली रहती ही नहीं थी। आपको बता दूं कि पीएम मोदी कल जो भागलपुर आए थे, भागलपुर आने के क्रम में सबसे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी खुली जीप पर सवार होकर के किसान जनसभा स्थल पर पहुंचे। जब भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में बने मंच पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री हम सबके बीच आए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश भर के किसानों के अकाउंट में सम्मान निधि की राशि भेजी जा रही है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा, शुरू से ही हमने बिहार में कृषि पर जोर दिया है। कृषि रोड मैप बनाकर के विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं। अभी चौथे कृषि रोड मैप पर काम चल रहा है। जब रोड मैप लागू होने से कृषि उत्पादन बढ़ा है। मांस, मछली, दूध, अंडा उत्पादन भी काफी बढ़ा है। पहले हम मछली दूसरे राज्यों से मंगवाते थे, लेकिन अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देश का विकास हो रहा है। बिहार के विकास के लिए भी केंद्र के सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, भारत में सड़कों पर चलने वाले सभी गाड़ियों के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, इसलिए सभी ड्राइवरों को इसका पालन करना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाता है और भारी जुर्माना लगाया जाता है। कई बार लोगों को नियम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए कई नियम बेहद सख्त हैं। इसका उल्लंघन करने पर जेब पर भारी बोझ पड़ सकता है। आपको बता दूं कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूटी और फिर बाइक चलाने वालों को लेकर भी ऐसा ही नियम तय किया गया है। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता
जाता है तो फिर आपको 25,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। आइए आपको इस नियम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आपको बता दूं कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी चलाने वालों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। बाइक, कार और फिर हर प्रकार की गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने का नियम एक समान है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आपका चालान काटा जाएगा। देश में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र के का कोई भी लड़का या फिर लड़की बाइक या स्कूटी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों में बदलाव करके नाबालिग के वाहन चलाने पर चालान काफी बढ़ा दिया गया है। अब यदि कोई भी नाबालिग कार चलाते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसके अभिभावक पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा वाहन भी जब्त किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार का ध्यान गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने का है। एक्सप्रेसवे से लेकर के 4 लेन और फिर रिंग रोड तक निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां पर मुख्य सड़क तक आवागमन को लेकर के पक्की सड़क नहीं बनी है। ये गांव लगभग 5,000 संख्या वाला है। यह जनता बताती है कि बरसात के मौसम में तो आलम ये हो जाता है कि इस गाँव तक पहुँचने के लिए पल सिर पर ले जाना पड़ता है। जब बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी समस्या होती है। इस स्थिति में बिहार के जहानाबाद जिला में गौनुआ पंचायत के बलुआ पर गांव की है। यहाँ आज तक आज़ादी से अब तक सड़क नहीं बन पाई है। हालांकि कुछ दिन पहले सड़क निर्माण का रास्ता साफ हुआ था, लेकिन कुछ समस्या की वजह से अब तक निर्माण नहीं हो पाया है। इस गाँव की ही रहने वाली एक महिला कविता ने एक न्यूज़ चैनल से बताया है कि यहाँ की बहू है, जब से हमारी शादी हुई है तब से अब तक सड़क की हालात जर्जर ही है। यह हाल तो यह है कि यदि बारिश हो जाए तो फिर आप बाजार जाने लायक नहीं रह जाएंगे। यहाँ पर अब नई दुल्हन आती है तो फिर गांव से आधे किलोमीटर पहले ही उन्हें रोड पर छोड़ दिया जाता है। फिर किसी तरह से गांव के और फिर उनके परिवार के लोग घर पर लेकर के आते हैं। वहीं पर रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो फिर यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वह सिर्फ गर्मी और फिर सर्दी में ही पढ़ने लिखने जा पाते हैं। जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है वैसे ही इन लोगों की पढ़ाई चौपट हो जाती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र महीना रमज़ान कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमान तैयारी में जुटे हैं। जहां पर इस महीने को इबादत का महीना कहा जाता है, वहीं पर कई बिजनेस के लिए ये मुनाफे का महीना भी है। 30 दिनों तक रखे जाने वाले रोजे में खजूर एक खास फल माना जाता है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा बिकने वाले सामानों में खजूर सबसे ऊपर आती है। सऊदी अरब सिर्फ तेल ही नहीं बेचता बल्कि खजूर का भी ये सबसे बड़ा उत्पादक है। सऊदी अरब की खजूर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है और फिर रमजान में इसकी खरीदारी कई गुना बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब अपने खजूर एक्सपोर्ट का 70% एक्सपोर्ट सिर्फ रमजान में ही करता है। सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने बताया है कि सऊदी अरब से खजूर का निर्यात 2022 में एक साल पहले के मुकाबले में 5.4% से बढ़कर के 1.3 बिलियन सऊदी रियाल यानी कि 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह डेटा से पता चलता है कि किंगडम ने 300 से ज्यादा प्रकार के खजूर निर्यात किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार केंद्र के मुताबिक 113 देशों में मूल्य के मामले में किंगडम पहले स्थान पर। सऊदी अरब सिर्फ खजूर दूसरे देशों को बेचता नहीं है बल्कि रमजान के मौके पर गिफ्ट भी देता है। इस साल सऊदी अरब सरकार ने 700 टन खजूर दुनिया के 102 देशों में गिफ्ट के तौर पर भेजी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिल्क सिटी भागलपुर से देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है। इसके तहत 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद दी गई है, पैसा दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में बने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत विकसित स्वदेशी नस्लों के उत्कृष्टता केंद्र का भी रिमोट के जरिए उद्घाटन किया। जब बताया गया है कि केंद्र किसानों को आधुनिक प्रजनन तकनीकों का प्रशिक्षण देगा और फिर भारतीय नस्ल के पशुओं के प्रजनन को बढ़ावा देगा। वहीं पर उन्होंने बरौनी में एक दुग्ध उत्पादन संयंत्र का भी उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य 3 लाख दूध उत्पादन के लिए एक संगठित बाजार बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड के दोहरीकरण और फिर इस्लामपुर रफीगंज रोड ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 526 करोड़ रुपए से अधिक है। आपको बता दूं कि भागलपुर के हवाई अड्डा
अड्डा मैदान में आयोजित पीएम किसान सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री मोदी अनोखे अंदाज में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सजे धजे खुले वाहन पर खड़े होकर के लोगों के बीच से गुजरते हुए मंच तक पहुंचे। इस दौरान दोनों ने समारोह में मौजूद हजारों लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपस्थित रहे। दोस्तों, बिहार में 3000 से अधिक नियोजित शारीरिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दूं कि इन शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलेगा। नियोजित शारीरिक शिक्षकों को स्पेशल टीचर के रूप में प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। जब वीसी के जरिए हुई मीटिंग में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के प्रदेश के यानी कि बिहार के सभी जिलों को पत्र भेजा है। ये सभी शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत हैं। आपको बता दूं कि शिक्षकों को स्पेशल टीचर के रूप में योगदान देने पर लगी थी, जिसको रोक लगी थी, जिस रोक को शिक्षा विभाग ने हटा लिया है। आपको बता दो कि पहले जिलों के मार्गदर्शन मांगे जाने का शिक्षा विभाग की तरफ से जारी लेटर में कहा गया था कि ये सभी कक्षा 1 से 5 के बीच आयोजित नियोजित शारीरिक शिक्षक हैं। कक्षा 6 से 8 वाली सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं, इसलिए इन शिक्षकों को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इस रोक को लेकर के शारीरिक शिक्षकों ने डेलीगेशन विभाग में आकर के अपनी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस लेटर पर पूर्ण विचार किया है। पूर्ण विचार में 2012 की नियमावली में बदलाव किया गया है। इसी आधार पर साल 2012 के पहले के नियोजित शारीरिक शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा पास हुए हैं, उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में 3 नए कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि भागलपुर में जर्दालू आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर और फिर बक्सर में 2 नए सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ इनसे आलू, प्याज और फिर टमाटर की खेती करने वाले किसानों को मदद की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मखाना को दुनिया में पहचान दिलाने की दिशा में काम करने का भी दावा किया है। जब पीएम मोदी ने भागलपुर में किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बीते सालों में एनडीए सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों की उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है। अब बिहार की मखाना की है। यह मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे साल के 300 दिन मखाना खाते हैं। उन्होंने इसे सुपर फूड करार देते हुए कहा है कि इसे दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना उत्पादकों से वैल्यू एडिशन और फिर मार्केटिंग जैसे पहलुओं में मदद करेगा। बजट में बिहार के किसानों और फिर नौजवानों के लिए बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है, जहाँ यहाँ पर नेशनल फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में कृषि आधारित उत्पादन को बढ़ाने, दलहन एवं तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने की दिशा में सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हमारे किसानों के उत्पादों की पहुंच दुनिया भर के बाजारों में हो, साथ ही किसानों को इसकी उपज की ज्यादा कीमत मिल सके, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से जारी किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब पीएम मोदी के जो पैसा दिया है आपके अकाउंट में, वो क्या आया है आपके अकाउंट में पैसा? जी हाँ, अब इसको लेकर कैसे आप चेक कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आप पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है pmkisan.gov.in। इसके बाद आप नो योर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया विंडो ओपन होगा। अब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा आपको। इसके बाद से आपको गेट OTP पर जाना होगा। जैसे ही आप OTP दर्ज करते हो तो फिर आपका स्टेटस दिख जाएगा। अगर आप अपना नाम लिस्ट में चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज के दाईं ओर और आप फार्म कॉर्नर सेक्शन पर ना है, फार्म कॉर्नर सेक्शन में आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पर ना होगा। इसके बाद होम पेज पर दाईं ओर आपको फार्म कॉर्नर सेक्शन पर जाना है। जब फार्म कॉर्नर सेक्शन में आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पर जाना होगा। इसके
बाद इसमें आप अपना राज्य, जिला और फिर गांव सहित अन्य जानकारी भरें। डिटेल भरने के बाद आपको गेट रिपोर्ट पर जाना होगा। उसके बाद फिर अब आपके सामने में एक लिस्ट दिखाई देगा जिसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। अगर आपका नाम नहीं है तो फिर फॉर्म कॉर्नर सेक्शन में जाकर के कई दूसरे डिटेल्स भी देख सकते हैं। यदि इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, इसका हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 155261 या फिर दूसरा नंबर है 1800115526। एक तीसरा नंबर है 01123381092। इस नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के करीब 3000 से अधिक नियोजित शारीरिक शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से खुशखबरी आई है। अब इन नियोजित शारीरिक शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दूं कि इन्हें स्पेशल टीचर के रूप में योगदान देने पर लगी रोक को शिक्षा विभाग ने हटा दिया है। ऐसे में अब जल्द ही इन नियोजित शारीरिक शिक्षकों को स्पेशल टीचर के रूप में प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। आपको बता दूं कि ये सभी शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के बिहार के सभी जिलों को पत्र भेजा है। साथ ही साथ वीसी के जरिए हुई मीटिंग में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये सभी सक्षमता परीक्षा पास करके स्पेशल टीचर के रूप में कार्यरत हैं। आपको बता दूं कि पहले जिले के मार्गदर्शन मांगे जाने पर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी लेटर में कहा गया था कि ये सभी कक्षा 1 से 5 के बीच नियोजित शारीरिक शिक्षक हैं, जब कक्षा 6 से 8 वाली सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं, इसलिए इन शिक्षकों को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के शारीरिक शिक्षकों ने डेलीगेशन विभाग में आकर के अपनी आपत्ति जताई है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस लेटर पर पूर्ण विचार किया है। इसमें पाया गया है कि साल 2012 के पहले कक्षा 1 से 8 तक के नियोजित शिक्षकों के लिए एक ही तरह का बेसिक ग्रेड का ही पोजीशन बनाया गया था। मतलब पहली से 5वीं और फिर 6ठी से 8वीं तक के शिक्षकों की एक ही ग्रेड थी। इस पूर्ण विचार में 2012 की नियमावली में बदलाव किया गया था। इसी आधार पर साल 2012 के पहले के नियोजित शारीरिक शिक्षक जो कि सक्षमता परीक्षा पास हुए हैं, उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का आदेश जारी हुआ है। दोस्तों, 6 दिन पहले ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ मेले पर टिप्पणी की थी। इसके बाद लोग इसे भूल गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान फिर से इसकी याद दिलाई है। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर हमला बोला है, जब पहले तो जंगल राज वाले कहकर के तंज कसा। इसके बाद कुंभ मेले पर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को हमारी धरोहर और फिर आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की एकता और फिर समरसता का प्रतीक है। पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोग अब तक कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बिहार से गांव-गांव के लोग कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले लोग महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, भद्दी गाली दे रहे हैं। राम मंदिर को कोसने वाले लोग महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगी। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और जंगल राज वालों ने बिहार को बदनाम किया, जब बिहार को पीछे ढकेला। पहले छोटे किसानों का हक भी बिचौलिया हड़प लेते थे। पीएम और नीतीश किसानों का हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब कांग्रेस और राजद वाले जब सरकार में थे, तब जितना खेती किसानी का बजट रखा था, उतना पैसा एनडीए सरकार आपके खाते में भेज चुकी है। कांग्रेस और जंगल राज वालों के लिए किसानों की तकलीफ मायने नहीं रखती थी। बाढ़ और फिर सूखा होने पर किसानों को उनके हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में एनडीए सरकार आई तो फिर किसान फसल बीमा योजना लाई है। दोस्तों, केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से सरकार इन योजनाओं को लेकर के आती है। लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना होता है, लेकिन इसके लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में लोगों को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देती है। इसमें अलग अलग तरह के लोन दिए जाते हैं। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए इस तरह की योजना चलाती है। हाल ही में बिहार में एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें बिजनेस के लिए लोन दिए जाने का प्रावधान है। तो चलिए हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आप यहां से लोन लेकर के रोजगार शुरू कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार की नीतीश सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को रोजगार के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार छोटे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए और फिर युवाओं को आत्मनिर्भर
सर्वर बनाने के लिए बिजनेस लोन देगी। सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का बिजनेस लोन दिया जाएगा। इस योजना में 62 प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से 3 किस्तों में ये 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि ये पैसे सरकार की ओर से मुफ्त में दिए जाएंगे। बिहार सरकार की यही योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। इस योजना में आवेदक की उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच होना जरूरी है। वहीं पर आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है। इस योजना के तहत सिर्फ वही लोग आवेदन दे सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय 6,000 रुपए से कम है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और फिर युवा उद्यमी योजना लाभ ले चुके लोग इस योजना के तहत आवेदन नहीं दे सकेंगे। योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और फिर आय प्रमाण पत्र जरूरी होगा। ऑनलाइन ही इस योजना के लिए आवेदन दिया जा सकेगा। दोस्तों, बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बिहार सरकार ने 80 प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO का तबादला कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में कई ऐसे पदाधिकारी भी शामिल हैं जो कि पोस्टिंग की प्रतीक्षा में थे। जब बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है, ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग को काफी अहम माना जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन अधिकारियों का अभी तक कोई भी पदस्थापन नहीं हुआ है, वे विभाग में योगदान सुनिश्चित करेंगे। जहाँ अधिसूचित अधिकारी नई नियुक्ति वाले जिले में योगदान करेंगे और फिर प्रभार ग्रहण करेंगे। उसका रिपोर्ट विभागीय ईमेल पर भेजेंगे। जब प्रतीक्षारत अधिकारी उनकी पोस्टिंग हुई है, जिनकी पोस्टिंग हुई है, वे बिना देरी के अधिसूचित जिले में योगदान करेंगे। नई नियुक्ति वाले अधिकारियों का मार्च 2025 का वेतन नए जिले से दिया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति आज भी भूखे सोते हैं। जहाँ सरकारी अस्पतालों का भी आलम यही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं बचते और फिर भूखा सोना ही भी मजबूरी हो जाता है। ऐसा ही हालात से गुजरे बिहार के खगड़िया जिले का एक युवा ने लोगों को भूखा नहीं सोने का संकल्प लिया है। नाम है संतोष कुमार, जिन्होंने अस्पताल से घर आने के बाद संतोष की रोटी नाम से गरीबों को भोजन कराना शुरू किया। संतोष ने बताया है कि गरीब, असहाय, बेबस, लाचार, दैनिक मजदूर, आटा ठेला रिक्शा चालक है और रात को भूखे पेट सोने से बचना चाहते हैं। वो मेरे रसोई में आते हैं और फिर मुफ्त में भोजन करके चले जाते हैं। दरअसल बात है कि संतोष की रोटी नाम की संस्था चलाने वाले संतोष कुमार मानसी प्रखंड के छोटे बल्हा गाँव के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया है कि भूखे प्यासे की तरह जब अस्पतालों में रहा, तब जब जाकर के कोई भूखा ना सोए, इस पहल की शुरुआत की है। इस दौरान मेरे गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया है। यानी कि उनका कहना है कि मैं अस्पताल में था अपने पिताजी को लेकर के और वहां पर मैं भूखे प्यासे था। इसको लेकर के मेरे मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ पर भूखे प्यासा हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि भूखे प्यासे रहते हैं, जो गरीब है, जो अपने से नहीं हो पाता है उतना, आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो कि अपने खाना भी नहीं खा पाते हैं, उसके लिए मैं फ्री में खाना देता हूँ। दोस्तों, केंद्रीय खास प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र एवं बिहार की एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे चलकर के विकसित बिहार के मार्ग को प्रशस्त करेगी। चिराग पासवान ने पीएम किसान सम्मान समारोह के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का लोजपा का संकल्प पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की गारंटी से बिहार की तरक्की होगी, इसमें कोई शक नहीं। जिस गारंटी की बात एनडीए करती है उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री बिहार आए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री को बिहार की चिंता है और फिर उनके यहां आने से बिहार की जनता की तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। वे बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो कि वायदा करते हैं उसे पूरा करते हैं। इस बार बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। खास करके मखाना बोर्ड के गठन से बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि किसानों, महिलाओं और फिर युवाओं की खुशहाली के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है और फिर इससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्वरोजगार और फिर उन्नति के अवसरों में वृद्धि हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर जनसभा पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमला किया है। इस पर सत्ता पक्ष ने राजद नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दूं कि जदयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के बाद लोजपा रामविलास ने विपक्ष पर पलटवार किया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब सत्ता में रहते हैं तो फिर बेफिक्र हो जाते हैं और विपक्ष में जाते ही जनता की चिंता बढ़ जाती है। केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी राज की याद दिलाई है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के लिए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये लोग जनता के हितैषी नहीं है। जब सत्ता से बेदखल होकर के विपक्ष में जाते हैं तब इनको इतनी चिंता काहे के लिए हो जाती है। प्रभु, जब सत्ता में रहते हैं तो फिर इसको चिंता क्यों नहीं होती है। बिहार की सत्ता में 15 सालों तक बैक टू बैक कौन था जिसके कारण बिहार से भारी पलायन हुआ है। इन्हीं लोगों के कारण बिहार में शासन को जंगल राज कहा जाता है। जहाँ आज की तारीख में देश का विश्वास प्रधानमंत्री को प्राप्त है और फिर वादा पूरा करने की गारंटी सिर्फ नरेंद्र मोदी देते हैं। वहीं पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों ने पीएम नरेंद्र मोदी को भागलपुर दौरे पर ट्वीट करके तंज कसा था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आज फिर बिहार में झूठ जुमलेबाजों की बरसात होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव दिख रहा है तो फिर बिहार में कूद कूद करके बीजेपी नेता आ रहे हैं। जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बिहार को इतना समय दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 8 महीने में पीएम तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले दरभंगा और जमुई में आते तो फिर कौन सा चुनाव था।